श्री कृष्ण कहते हैं यह बातें तुम्हारे कानों से होकर सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंचनी चाहिए। वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, तुम टूट नहीं रहे, तुम निखर रहे हो। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। अगर कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। जिसे अपनी कमी का एहसास नहीं, वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। रुको, एक बात और सुनो। ऐसा सच जरूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी भी ना बोलो जो सच लगे, क्योंकि कड़वा सच औषधि है और मीठा झूठ जहर। जहर कितना भी मीठा हो, मारता वही है। अब जरा ध्यान से सुनो यह 3 नियम। पहला, कभी भी आनंद में किसी को वचन मत दो, क्योंकि खुशी में इंसान वह वादे कर बैठता है जो निभा नहीं सकता। दूसरा, क्रोध में कभी किसी को जवाब मत दो, क्योंकि गुस्से में निकला हर शब्द एक तीर है जो वापस नहीं आता। तीसरा, दुख में कभी कोई निर्णय मत लो, क्योंकि दुख में लिया गया फैसला अक्सर पूरी जिंदगी का पछतावा बन जाता है। और सुनो, गीता में एक बहुत गहरी बात लिखी है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं है, अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। जिसकी नजर गंदी है उसे तो फूलों में भी कांटे दिखते हैं, और जिसकी नजर साफ है उसे कांटों में भी फूल नजर आते हैं। अब एक ऐसी बात कहता हूं जो शायद तुम्हें चुभे, लेकिन यही सत्य है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, ना भगवान को कोसो, ना किस्मत को गालियां दो। अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे सारे दुखों का अंत है। दुख बाहर से नहीं आता, दुख तुम्हारे भीतर पैदा होता है, और जो भीतर पैदा होता है उसका इलाज भी भीतर ही है। सोच और नियत अच्छी रखो, बस इतना करो, फिर देखना तुम्हारे कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। ईश्वर उसकी मदद जरूर करता है जिसकी नियत में खोट नहीं होता। अब एक सवाल पूछता हूं, जरा सोचो। लोग दिन रात अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, महंगे कपड़े, महंगे इत्र, महंगे गहने, पर क्या कभी सोचा कि आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है? शरीर तो नश्वर है, मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। कितना भी सजा लो, एक दिन चिता पर जलेगा या कब्र में दफन होगा। पर आत्मा अमर है, ना इसे आग जला सकती है, ना पानी गला सकता है, ना हवा सुखा सकती है। इसीलिए शरीर की सजावट छोड़ो, आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। और सुनो, रिश्तों की बात करें तो बहुत विनम्रता चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत धैर्य चाहिए, बहुत प्रेम चाहिए। छल कपट से तो सिर्फ और सिर्फ महाभारत रची जाती है, और महाभारत का अंत क्या होता है ये तो तुम जानते ही हो, विनाश, सिर्फ विनाश। एक बात गांठ बांध लो, इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। नाम से कोई पहचाना नहीं जाता। दुनिया में एक नाम के लाखों इंसान हैं, पर जिसकी सोच ऊंची है वही भीड़ से अलग खड़ा दिखता है। और हां, उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगति में नकारात्मक लोग रहते हैं। जैसे एक सड़ा हुआ आम बाकी सारे आमों को सड़ा देता है, वैसे ही एक नकारात्मक इंसान तुम्हारी पूरी सोच को जहरीला कर सकता है। दूर रहो ऐसे लोगों से। अब सुनो, जीवन का सबसे बड़ा सत्य, समय एक सा नहीं रहता, कभी नहीं रहता। आज अगर दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। यह चक्र है। इस चक्र को रोक पाना किसी के बस में नहीं, स्वयं ब्रह्मा के बस में भी नहीं। तुम्हें बस इतना करना है कि पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास के साथ अपना जीवन जीते रहो। अब ध्यान से सुनो, यह 5 चीजें आज से, अभी से, इसी क्षण से छोड़ दो। पहला, दूसरों को खुश करने की कोशिश। तुम भगवान नहीं हो कि सबको खुश कर सको, और भगवान भी सबको खुश नहीं कर पाते तो तुम क्या खाकर करोगे। दूसरा, दूसरों से उम्मीद करना। जिस दिन उम्मीद खत्म, उस दिन दुख खत्म। इतना सा सीधा गणित है। तीसरा, अपने भूतकाल में जीना। जो बीत गया वह बीत गया, पीछे मुड़कर देखोगे तो आगे का रास्ता कैसे दिखेगा। चौथा, अपने आप को किसी से कम आंकना। तुम अनमोल हो, तुम्हें बनाने में ईश्वर ने उतना ही समय लगाया जितना किसी राजा को बनाने में। और पांचवा, ज्यादा सोचना।
ज्यादा सोचना दिमाग का कैंसर है, यह तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। तभी तुम सबसे बेहतर जिंदगी जी पाओगे। आजकल देखो क्या हो रहा है, किसी के गुणों से ज्यादा उसका रूप, रंग और कपड़ों को देखा जाता है। लोग इंसान को नहीं, उसकी पैकेजिंग को देखते हैं। पर याद रखना, एक दिन रूप ढल जाएगा, रंग उड़ जाएगा, कपड़े फट जाएंगे, पर जिसमें गुण है वह हमेशा हमेशा साथ निभाएगा। गुण कभी बूढ़े नहीं होते। सुनो एक और बात, जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर हंसी लाने की क्षमता रखता है, किसी के जीवन में खुशी लाने का सामर्थ्य रखता है, ईश्वर उसके चेहरे पर कभी हंसी कम नहीं होने देता। यह ब्रह्मांड का नियम है। तुम जो दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। खुशी दोगे तो खुशी मिलेगी, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। और धन की बात करें तो सुनो, जब धन कमाते हो तो घर में चीजें आती हैं। सोफा आता है, गाड़ी आती है, फ्रिज आता है। लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हो, किसी बुजुर्ग के पैर छूकर, किसी गरीब का पेट भरकर, किसी अनाथ का सहारा बनकर, तो धन के साथ साथ खुशी भी आती है, सेहत भी आती है और सच्चा प्यार भी आता है। इसलिए कहता हूं, धन से नहीं मन से अमीर बनो। क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले ही लगे हो, ऊपर चमकते रहें, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। सोने का कलश तब तक ऊपर रहता है जब तक पत्थर की सीढ़ियां उसे सहारा देती हैं। अब भरोसे की बात करें तो एक बहुत गहरी बात है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। यह वह दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। भरोसा किसी दुकान में नहीं बिकता। यह साल दर साल, बरस दर बरस कर्मों से बनता है और एक पल में टूट जाता है। इसलिए जिस पर भरोसा हो उसकी कद्र करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई मनुष्य तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो। हाथ पर हाथ रखकर बैठो ऐसा नहीं कह रहा। बस इतना समझो कि यह उसका कर्म है और समय बहुत बड़ा शिक्षक है। वह उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। तुम बस अपना धर्म निभाओ। बुराई का जवाब बुराई से देना धर्म नहीं, प्रतिशोध है। और हां, अगर तुम्हारी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो एक बार समुद्र को देखो। प्रभु की कृपा उस सागर से भी विशाल है। तुम्हारी समस्या कितनी भी बड़ी हो, ईश्वर की कृपा उससे हमेशा बड़ी है। सुनो, इतिहास गवाह है। अहंकार में 3 चीजें चली जाती हैं, धन, वैभव और वंश। तीनों। विश्वास नहीं होता तो रावण को देख लो। लंका सोने की थी फिर भी जल गई। कौरवों को देख लो। 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। कंस को देख लो। सारी शक्ति थी फिर भी एक बालक के हाथों मारा गया। अहंकार सबका सर्वनाश करता है। यह कोई कहानी नहीं, यह चेतावनी है। एक और सत्य सुनो, भोजन की कीमत भूख लगने पर पता चलती है और भगवान की कीमत दुख आने पर। जब सब अच्छा चल रहा होता है तो इंसान मंदिर का रास्ता भूल जाता है, और जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले भगवान याद आता है। इसलिए हमेशा याद रखो, अंधकार में छाया काम नहीं आती, बुढ़ापे में काया साथ नहीं देती, और अंतकाल में माया किसी के साथ नहीं जाती। अब क्षमा के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। क्षमा दुनिया का सबसे कीमती रत्न है, लेकिन इसका कब और कैसे उपयोग करना है यह जानना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला सूत्र, अगर तुमसे कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए, चाहे जाने में हो या अनजाने में, तो तुरंत क्षमा मांगो। एक पल की भी देरी मत करो, क्योंकि अगर तुम क्षमा नहीं मांगोगे तो तुम्हारे अंदर अहंकार पनपेगा, और अहंकार वह दीमक है जो इंसान को अंदर से खा जाती है। दूसरा सूत्र, अगर कोई तुम्हारे साथ अपराध करे और क्षमा भी न मांगे तो उसे क्षमा मत करो, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है। बिना मांगे क्षमा देना दान नहीं, मूर्खता है। जो अपनी गलती मानता ही नहीं, उसे क्षमा देने का कोई अर्थ नहीं। तीसरा सूत्र, यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करे और बाद में सच्चे हृदय से क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दो, तुरंत कर दो, क्योंकि इससे तुम्हारे भीतर करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा, और यह तुम्हारे लिए हानि नहीं, लाभ ही है। चौथा सूत्र, अगर तुम कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगो,
चाहे सामने वाला क्षमा करे या ना करे, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि क्षमा मांगने से तुम्हारा अहंकार गिरता है और तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है। यही असली जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा हो जाए, बस वही अपना है। बाकी सब दुनिया है, दिखावा है, नाटक है। ऐसे लोगों को पहचानो और उन्हें कभी जाने मत दो। और सुनो, दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते। पहला समुद्र, कितनी भी नदियां गिरें कभी नहीं भरता। दूसरा इच्छाओं का घड़ा, एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी खड़ी हो जाती है। तीसरा श्मशान, हर दिन कोई ना कोई जाता है, कभी नहीं भरता। और चौथा मनुष्य का मन, इसे कितना भी दो, इसे कितना भी भरो, यह कहता है और चाहिए और चाहिए। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करो। रिश्ते बाजार में नहीं बिकते। रिश्ते बहुत मिल जाएंगे, पर जिंदगी में सच्चे लोग बार बार नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। एक बार गए तो गए, पछताते रहोगे उम्र भर। और बिना कुंडली मिलाए, बिना किसी पंडित के, बिना किसी शर्त के आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध है, वह है मित्रता। सच्ची मित्रता, जो ना रूप देखती है, ना धन देखती है, ना जाति देखती है, बस दिल देखती है। यदि तुम्हारी नीयत अच्छी है और मकसद सही है तो विश्वास रखो, किसी न किसी रूप में ऊपर वाला तुम्हारी मदद जरूर करता है। भले ही वह मदद उस रूप में ना आए जैसा तुम चाहते हो, पर आएगी जरूर। बस धैर्य रखो। जब तुम प्रार्थना करते हो तो ईश्वर तुम्हारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना तुम पूछते हो उससे ज्यादा जवाब देता है। जितना तुम कल्पना करते हो उससे कहीं ज्यादा देता है। बस अपने समय में और अपने तरीके से। तुम्हारा काम है मांगना, उसका काम है देना। बस बीच में धैर्य रखो। सुनो, समय का चक्र बहुत तेज चलता है। आज जो ताकतवर है कल कमजोर हो सकता है। आज जो अमीर है कल गरीब हो सकता है। इसलिए ना तो बल का अहंकार करो, ना अपने धन का। अहंकार वह शीशा है जो टूटने से पहले बहुत चमकता है। जीवन में वाणी पर संयम रखना अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है, क्योंकि शरीर पर लगा घाव भर जाता है, लेकिन वाणी से दिया हुआ घाव कभी नहीं भरता, कभी नहीं। वह दिल में गहरी चोट करता है, जो बाहर से दिखती नहीं पर अंदर से तोड़ देती है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जैसे कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, उन्होंने रथ चलाया, अर्जुन ने तीर चलाया, दोनों ने मिलकर युद्ध जीता। सारथी बनो, किसी की जिंदगी की गाड़ी को सही दिशा दो। अब एक बहुत गहरी बात सुनो। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध जैसा हो जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाता है। ठीक ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। गुणहीन व्यक्ति अगर गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे भी सम्मान मिलता है, और गुणवान व्यक्ति अगर गुणहीनों की संगत में बैठे तो उसे तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपनी संगति बहुत सोच समझ कर चुनो। संगति तुम्हारा भविष्य तय करती है। अगर मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं हो रहे तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हर मौसम में अपने पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। जड़ वही रहती है। तुम्हारे सिद्धांत तुम्हारी जड़ है, उन्हें कभी मत बदलो। गीता में बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना। कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। तू वही है, मजबूत, शक्तिशाली, अजेय। बस वक्त ने तुझे परखने के लिए यह परीक्षा दी है। परीक्षा पास करो, हार मत मानो। जीवन में कितना भी बुरा समय आए, कैसी भी तबाही आए, लेकिन हमेशा अपने परिवार के साथ रहो, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा, सब मिलकर खुश होंगे, और दुख आएगा तो बंटेगा, हर किसी के कंधे पर थोड़ा थोड़ा बोझ होगा। अकेले दुख उठाना बहुत कठिन है, लेकिन परिवार के साथ पहाड़ भी हल्का लगता है। अब सुनो जीवन का एक और रहस्य। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वह लोभ को जन्म देती है, और जब लोभ संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध जन्म लेता है। काम, लोभ और क्रोध, ये तीनों मिलकर इंसान से पाप करवाते हैं। यह तीनों नरक के 3 द्वार हैं। इनसे बचो जैसे आग से बचते हो। बोलना तो सभी जानते हैं, हर इंसान बोल सकता है,
पर कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है और कहां चुप रहना है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। वाणी पर जिसका नियंत्रण है, संसार उसके नियंत्रण में है। अब 3 तरह के इंसानों को समझो। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, स्वार्थी, अंधा, अहंकारी। जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, धर्मात्मा, सज्जन, न्यायप्रिय। और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है, परम दयालु, परम कृपालु। तुम खुद से पूछो, तुम कौन हो, दुर्योधन, युधिष्ठिर या कृष्ण? इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्याएं ना हो। राजा से लेकर रंक तक सबके पास अपनी अपनी समस्याएं हैं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। हर ताले की एक चाबी होती है, बस ढूंढने का धैर्य चाहिए। कुदरत ने 2 ही रास्ते दे रखे हैं, या तो देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, न कभी थी न कभी होगी। फिर भी इंसान ऐसे जोड़ता है जैसे हमेशा यहीं रहना है। मूर्खता की भी कोई सीमा होनी चाहिए। याद रखो, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं, वह कभी निराश नहीं करता। और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं, वह अक्सर निराश करते हैं। एक बात और सुनो, उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए। प्रेम ने कृष्ण को भी रुलाया। लेकिन उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। सुदामा के पास कुछ नहीं था, बस एक मुट्ठी चावल और सच्ची मित्रता थी, और कृष्ण ने उसे सब कुछ दे दिया। मित्रता प्रेम से भी ऊपर है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से, और जो भीतर से खूबसूरत है वही सच में खूबसूरत है। समझ ज्ञान से अधिक गहरी होती है। तुम बहुत से लोगों को जानते होंगे, उनके नाम जानते होंगे, उनके काम जानते होंगे, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो सच में तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हारी चुप्पी में तुम्हारा दर्द पढ़ लेते हैं। ऐसे लोगों को कभी मत खोना। सुनो, प्रेम दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, लेकिन एक चेतावनी भी है। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा राज उसके हाथ में एक हथियार बन जाएगा जो वह कभी भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है, क्योंकि उसकी इच्छाएं कम हैं और संतोष अधिक, और संतोष ही सच्चा धन है। दिल में चुप जाती हैं अक्सर अपनों की ही बातें। गैरों में इतना दम कहां कि आंखों में आंसू ला सकें। गैर तो तुम्हें चोट दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी बात तुम्हारे दिल तक पहुंचती ही नहीं। चोट वही देता है जिसे तुमने दिल में जगह दी है। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, जानो कि यह तुम्हारी ही निर्णयों का फल है। कड़वा है पर सच है, और जिस दिन तुम अपने निर्णय बदलोगे उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। शिकायत करना छोड़ो, जिम्मेदारी लो। अभिमान मत करो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर किसी को किसी न किसी की जरूरत पड़ती है, और यह वहम भी मत रखो कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। दुनिया किसी के बिना नहीं रुकती, ना तुम्हारे बिना रुकेगी ना मेरे बिना। जो बीत रहा है वह वक्त नहीं, जिंदगी है। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा जो बीत रहा है वह तुम्हारी जिंदगी का एक टुकड़ा है जो कभी वापस नहीं आएगा। इसे बर्बाद मत करो। जिंदगी में सफलता तब मिलती है जब तुम्हारे सपने तुम्हारे बहानों से बड़े हो जाते हैं। जब तक बहाने बड़े रहेंगे, सपने छोटे ही रहेंगे। एक कड़वा सच और सुनो, किसी के लिए कितना भी कर लो, कितना भी त्याग कर लो, समय आने पर वह जरूर बोलेगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। यही दुनिया है, यही इंसान का स्वभाव है। इसलिए उपकार का बदला कभी मत मांगो, बस करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारा स्वभाव है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना, बस यही प्रेम है। यही सच्चा प्रेम है। जो छोड़ने की वजह ढूंढता है वह प्रेमी नहीं, वह अभिनेता है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, यह मेरी किस्मत है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। यह मेरा संकल्प है। तुम सदैव कहो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा,
यह कोई झूठी आशा नहीं है, यह विश्वास है। और विश्वास में इतनी ताकत होती है कि बुरा होने वाला भी अच्छा हो जाता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में भी अपना मार्ग खोज सकती है। बिना आत्मविश्वास के इंसान शेर होकर भी चूहे की तरह जीता है। और एक बात याद रखो, समय के पास इतना भी समय नहीं कि वह तुम्हें दोबारा समय दे सके। जो पल बीत गया वह गया, हमेशा के लिए गया। इसलिए दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का कारण ढूंढो, दुनिया में कारण बहुत हैं, बस नजर चाहिए। तुम्हारा पूरा विचार अपने बारे में दूसरों से लिया गया उधार है। तुम वही सोचते हो जो दुनिया तुम्हारे बारे में कहती है। कोई कहे तुम बेकार हो तो तुम बेकार मान लेते हो, कोई कहे तुम महान हो तो तुम महान मान लेते हो। यह उधार उन लोगों से लिया गया है जिन्हें खुद अपने बारे में पता नहीं। अपनी पहचान खुद बनाओ। वाणी ही इंसान का सबसे बड़ा गहना है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है। जवानी में जो चेहरा चमकता था, बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ जाती है। लेकिन मीठी वाणी कभी बूढ़ी नहीं होती। इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखो, चेहरे को नहीं। तुम चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते। कितना भी अच्छा करो, कुछ लोग बुरा ही कहेंगे। कितना भी सच बोलो, कुछ लोग झूठा ही मानेंगे। इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। दुनिया को बदलने का ठेका तुमने नहीं लिया है। शायद इसीलिए मैं पीछे हूं, क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। और मुझे गद्दारी नहीं आती, इस बात पर मुझे गर्व है। जब तुम कोशिश करते हो तो तुम नहीं जानते कि क्या हो सकता है। कोई चमत्कार हो सकता है, कोई रास्ता खुल सकता है। लेकिन यदि तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, शून्य। बस पछतावा होगा। लगन व्यक्ति से वह करवा लेती है जो बहुत से लोग नहीं कर सकते। साहस व्यक्ति से वह करवाता है जो बहुत लोग सोच भी नहीं सकते। किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। अनुभव सबसे बड़ा गुरु है। याद रखो, तुम्हारे हर कर्म का फल तुम्हें किसी न किसी रूप में, किसी न किसी दिन अवश्य प्राप्त होगा। कर्म का हिसाब ब्रह्मांड रखता है, एक एक कर्म का। कुछ भी बिना हिसाब के नहीं होता। अब सुनो, 3 कारण हैं जिनसे तुम हमेशा दुखी रहते हो। पहला, तुम उन लोगों को अपना मानते हो जिन्हें तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम उनके लिए रोते हो, वह तुम्हारे लिए सोते तक नहीं। दूसरा, तुम उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हो जो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते, बोलना तो दूर की बात है। तीसरा, तुम उनके लिए अपना कीमती समय निकालते हो जो हमेशा खुद को व्यस्त दिखाने का ढोंग करते हैं। ढोंग, वह व्यस्त नहीं है, बस तुम उनकी प्राथमिकता में नहीं हो। एक सच और सुनो, लोग जरूरत के मुताबिक तुम्हें इस्तेमाल करते हैं और तुम यह सोचते हो कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं। बस यही तो भ्रम है जिंदगी का, सबसे बड़ा भ्रम। जब जरूरत खत्म, तुम भी खत्म। अब सुनो, 3 चीजों के कारण लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते। पहला, किसी से बातचीत करने के लिए उसके सामने हाथ पांव मत जोड़ो। अगर वह तुमसे बात नहीं करना चाहता तो इसका मतलब साफ है, उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। आगे बढ़ो। दूसरा, गलतियां वह करता है और माफी तुम मांगते हो, इसलिए वह और गलतियां करता है और कभी अपनी गलती नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है तुम ही झुक जाओगे। और तीसरा, हर समय किसी के लिए उपलब्ध रहना छोड़ दो। जो चीज आसानी से मिले उसकी कीमत कोई नहीं समझता। दुर्लभ बनो, तभी कद्र होगी। जिंदगी में कभी कभी बुरा वक्त इसलिए भी आता है ताकि जो लोग बार बार चिल्लाते हैं कि वह तुम्हारे अपने हैं, उनकी असलियत सामने आ सके। बुरा वक्त लोगों की परीक्षा लेता है और परिणाम तुम्हें चौंका देते हैं। किसी से रिश्ता जोड़ना हो या तोड़ना हो, जल्दबाजी कभी मत करो। थोड़ा समय दो, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं और बाद में पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलता। कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो दुखी होने की जगह उसे धन्यवाद करो, क्योंकि उसने तुम्हें एक अनमोल सबक सिखाया है
कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए, हर किसी पर नहीं। धोखा देकर ऐसे चले गए जैसे कभी जानते ही नहीं थे, और अब ऐसे नफरत जताते हैं जैसे प्यार को कभी मानते ही नहीं थे। यही दुनिया है, यही इंसान की फितरत है। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? यह वाक्य सुनकर सावधान हो जाओ, क्योंकि ना जाने कितने लोग यही कहकर धोखा देते हैं। सबसे ज्यादा धोखा वही देता है जो सबसे ज्यादा भरोसे की बात करता है। कितना बुरा लगता है ना, जब तुम किसी रिश्ते को सालों तक पानी देकर पेड़ की तरह बड़ा बनाते हो, और एक दिन वह पेड़ ही तुम पर गिर जाता है। एक दिन वह तुम्हें धोखा देकर चला जाता है, जड़ से उखड़ जाता है। इंसान अगर प्यार में पड़े तो गम में पड़ ही जाता है। यह अटल सत्य है, क्योंकि प्यार चाहे किसी को कितना भी करो, थोड़ा सा तो कम पड़ ही जाता है। प्रेम की भूख कभी नहीं मिटती, लेकिन एक बात समझो, ताकत की जरूरत तो तब पड़ती है जब तुम्हें किसी का बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। प्रेम से पत्थर भी पिघल जाता है, और बिना प्रेम के फूल भी कांटे बन जाता है। नेतृत्व करने का मतलब लोगों को सही रास्ता दिखाना है, उन पर राज करना नहीं। कृष्ण ने कभी राज नहीं किया, उन्होंने मार्गदर्शन किया। यही सच्चा नेतृत्व है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, हर कोई बधाई देता है, हर कोई दोस्त बनना चाहता है। लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए, जो कहे कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना, बस वही अपना है, बाकी सब भीड़ है। वक्त ने खामोश रहना सिखा दिया, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। खामोशी कमजोरी नहीं, ताकत है। हर बार बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा जवाब होती है। तो वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन बुरे होते हैं। आज तुम्हारा दिन अच्छा है, कल किसी और का होगा। चक्र चलता रहता है। जब प्यार है ही नहीं तो दिखावा क्यों करते हो? जब निभा नहीं सकते तो वादा क्यों करते हो? वादा करना आसान है, निभाना कठिन। जो निभा नहीं सकता वह वादा करने का अधिकारी नहीं। किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलना। हो सकता है कि यह खेल तुम जीत जाओ, लेकिन यह पक्का है कि उस इंसान को तुम हमेशा के लिए खो दोगे, और उसकी जगह कोई दूसरा कभी नहीं ले सकता। जिस इंसान का दिल साफ होता है, यह दुनिया उसी को सबसे ज्यादा रुलाती है, क्योंकि साफ दिल वाला इंसान हर किसी पर भरोसा करता है, हर किसी से प्रेम करता है, और दुनिया इसी का फायदा उठाती है। भरोसा नहीं है तो खुद ही देख लो अपने आसपास। जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते हैं वह गुस्से में गलत बोल सकते हैं, कड़वा बोल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा गलत कभी नहीं कर सकते। उनकी नाराजगी में भी तुम्हारे लिए फिक्र छिपी होती है, इसलिए जो डांटे वही अपना है। किसी का विश्वास जीतना जितना आसान है, उसे तोड़ना उससे भी ज्यादा आसान है। विश्वास बनने में साल लगते हैं, टूटने में पल। सुनो, एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा अगला पल क्या लेकर आने वाला है, इसलिए हर पल को जियो पूरी तरह से। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग केवल तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे। 100 अच्छे काम करो, एक गलती हो जाए, लोग 100 अच्छे काम भूल जाएंगे, उस एक गलती को याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, अपने कर्म करते रहो, कर्म ही तुम्हारी पहचान है। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी मुस्कुराकर कहे मैं ठीक हूं। ऐसा इंसान हीरे से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि टूटकर जुड़ना सबसे बड़ी ताकत है। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है, बिना दौड़े उड़ नहीं सकते। विश्वास नहीं है तो हवाई जहाज को देख लो, रनवे पर दौड़ता है तभी आसमान छूता है। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। सफलता कभी किसी की शक्ल सूरत देखकर नहीं आती, न किसी की जाति देखती है, न किसी का धर्म। बस मेहनत देखती है, लगन देखती है, जुनून देखती है। जिंदगी में कभी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है।
तुम्हारा घमंड ही तुम्हें डुबाएगा। हुनर को सम्मान दो, घमंड नहीं। उस पल को बुरा मत कहो जो तुम्हें ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस पल की कद्र करो, क्योंकि वही तुम्हें जीने का सही अंदाज सिखाता है। ठोकर गुरु है, गिरना सबक है, और उठना ही जिंदगी है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है। कितनी भी पुरानी हो जाए, शब्द नहीं बदलते। पन्ने पीले हो जाएं, किनारे फट जाएं, लेकिन जो लिखा है वह वैसा का वैसा रहता है। सच्चे रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। सुकून वहां है जहां मन मिले, महलों में नहीं, बंगलों में नहीं, गाड़ियों में नहीं। सुकून वहां है जहां दिल से दिल मिले। जिंदगी मेरी है तो फैसला भी मेरा होगा। दूसरों को फैसला करने का अधिकार मत दो। आज बेशक अंधेरा है, लेकिन कल जरूर सवेरा होगा। अंधेरा कितना भी गहरा हो, सुबह को रोक नहीं सकता। सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है, वे जिक्र नहीं करते कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया। वे बस फिक्र करते हैं, चुपचाप, बिना बताए, बिना जताए। लोगों को बदलता देखकर अपना दिल छोटा मत करो। अगर वह बदल गए हैं तो उन्हें जिंदगी से दूर कर दो, चुपचाप, बिना किसी शोर के, बिना किसी नाटक के। यह बात अच्छी तरह समझ लो कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती। वक्त के साथ सब बदलता है, सुख बदलता है, दुख बदलता है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं। बस जो नहीं बदलना चाहिए वह है तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी सच्चाई। किसी भी परिस्थिति में धैर्य मत खोना। अगर आज दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी यह वक्त चला जाएगा, और अगर आज बहुत खुश हो तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह उनकी करो जिनका विश्वास तुम पर तब भी बना रहे जब तुम्हारा वक्त बदल जाए। जो अच्छे वक्त में साथ हो वह दोस्त है, जो बुरे वक्त में साथ हो वह सच्चा दोस्त है। रिश्ता चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। मजबूरी में निभाया रिश्ता बोझ है, मजबूती से निभाया रिश्ता खुशनसीबी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, राजा को भी, रंक को भी, साधु को भी, सन्यासी को भी। लेकिन इंसान अपनी समस्याओं को ही सबसे बड़ा समझता है। कड़वा है पर सच है। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखरता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। गैरों की ठोकर तो सह लेते हैं, अपनों की ठोकर ही असल में तोड़ती है, और उसी टूटन से एक नया मजबूत इंसान खड़ा होता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो दे दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यह सम्मान है, इसे समझो। देने वाला हमेशा ऊंचा होता है, मांगने वाला हमेशा नीचा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। लोग बोलते रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, यह उनका काम है। तुम्हारा काम है आगे बढ़ना। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। प्रेम कभी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम स्वार्थ नहीं है। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने के लिए होता है, भावनाओं को समझने के लिए होता है। जो प्रेम में स्वार्थ देखता है वह प्रेम नहीं, सौदा करता है। अगर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है तो घमंड मत करो। इसका मतलब यह है कि तुम उन जगहों पर भी चुप रहे जहां बोलना बहुत जरूरी था। शत्रु ना होना हमेशा अच्छी बात नहीं, कभी कभी यह कायरता की निशानी भी हो सकती है। जीवन में आगे बढ़ना है तो कान बंद करो, बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। वे कहेंगे तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। ऐसे लोगों की बातें सुनोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद शब्द वापस नहीं आते। पछतावा कर सकते हो, लेकिन बोले हुए शब्द वापस लेने का कोई तरीका नहीं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी की राह में रोड़ा नहीं बनता, और दूसरों की राह में रोड़ा बनने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरों का मार्ग रोकोगे तो तुम्हारा मार्ग भी अवरुद्ध होगा। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं। भक्ति के आंसू सबसे मीठे हैं, सबसे पवित्र हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है
कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। विनाशक बनना आसान है, रचनात्मक बनना कठिन। कठिन मार्ग चुनो। लोग तुम्हें जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, एक गलत फहमी, एक गलत शब्द और सब खत्म। लेकिन श्री कृष्ण वह जरा सी प्रार्थना से तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। फर्क देखो इंसान और ईश्वर का। उनकी बातों पर जरा सा भी ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे चुगली करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो, इसलिए वे तुम्हारी पीठ देख रहे हैं, तुम्हारा चेहरा नहीं। चुगली करने वाले हमेशा पीछे रहते हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ का उपवास करो, लालच का उपवास करो, चुगली का उपवास करो, काम का उपवास करो, क्रोध का उपवास करो, गंदे विचारों का उपवास करो। यही सच्चा उपवास है। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। जब तक जरूरत थी छाता सबसे प्यारा था, जरूरत खत्म छाता बोझ। ऐसे ही लोग भी होते हैं। भरोसे में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। जो सबसे करीब है वही सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। उसने कहा, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे मेरे कृष्ण चाहिए। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है और इसी विश्वास ने महाभारत जिताया। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय काम आ सकती है। इसीलिए हर बात ध्यान से सुनो और हर चीज संभाल कर रखो। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। यह स्वाभिमान है, अहंकार नहीं। जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, वह तुम्हारी कद्र नहीं करता। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलता। बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग चालाकी में करना है या ईमानदारी में, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। बुद्धि तलवार की तरह है, उसका उपयोग रक्षा के लिए भी हो सकता है और विनाश के लिए भी। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन फर्क यह है कि किसी को जीत पसंद है तो किसी को रिश्ते। जो रिश्तों को जीत से ऊपर रखता है वही सच्चा विजेता है। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो। बहुत संभाल कर रखी हुई चीजें अक्सर वक्त पर नहीं मिलती। जो बहुत कस कर पकड़ोगे वह टूट जाएगा। ढीला रखो, बहने दो। सुनो, 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है वक्त, 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। पर ये चारों के चारों मेहनत शब्द के सामने छोटे पड़ जाते हैं। मेहनत लक भी बदल देती है, वक्त भी बदल देती है, नसीब भी बदल देती है और किस्मत भी बदल देती है। जिन्होंने बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करो, क्योंकि बुरे वक्त में साथ देना सबसे बड़ा त्याग है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं दिया जा सकता, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। कभी कभी एक नजर, एक मुस्कान, एक आंसू 1000 शब्दों से ज्यादा बोलता है। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। मन पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। संसार जीतना आसान है, मन जीतना कठिन। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है और तुम्हारा राज उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। जिसे शंका है उसे कितना भी समझाओ, शंका बनी रहेगी, और जिसका चरित्र अच्छा है उसे कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं, उसके कर्म बोलते हैं। मौन से अच्छा कोई साधना नहीं और मौन से तीखा कोई बाण नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है, सबसे तीखा प्रहार होता है। घमंड से भी कई रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता, कभी कभी घमंड ही सबसे बड़ी गलती होती है। बस तुम खुद से मत हारना, चाहे दुनिया हरा दे, परिस्थिति हरा दे, लोग हरा दे, बस खुद से मत हारना। बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे, उन पर भरोसा रखो।
जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है। शांति में ही शक्ति है। परंतु जब बात मर्यादा की आती है, जब सत्य पर आंच आती है, जब धर्म खतरे में हो, तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मौन का अर्थ कायरता नहीं है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सोचो जरा, सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। हर सुबह एक नई जिंदगी है। हर सूर्योदय एक नया अवसर है। बस जीना आना चाहिए। कोई भी इंसान अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं, कुछ ऐसी ठोकरें लगती हैं, कुछ ऐसे धोखे मिलते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बदलाव हमेशा दर्द से आता है। कुछ नहीं मिला तो कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा, और तजुर्बा किसी भी खजाने से कीमती है। तजुर्बे से बड़ा कोई धन नहीं। दुख के रास्ते पर भी चलो, वहां भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कभी पीठ पीछे तुम्हारी बात चले तो घबराना मत, बल्कि खुश होना, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जिसमें कुछ नहीं, उसकी बात कौन करता है। तुम कौन हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण है, क्या ताकत है, क्या हुनर है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। पहचान नाम से नहीं, काम से बनती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। अकड़ और आत्मसम्मान में फर्क है। आत्मसम्मान जरूरी है, अकड़ नुकसानदेह है। कई बार जिंदगी में हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह छोड़कर जाता है तो यकीन नहीं होता। दिल कहता है कि यह सपना है, लेकिन यह हकीकत होती है, और इस हकीकत को स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। मोहब्बत कितनी भी सच्ची कर लो, लोगों को सच्ची मोहब्बत नहीं, अच्छी शक्ल वाले लोग पसंद आते हैं। दुनिया बाहरी सुंदरता के पीछे भागती है, भीतरी सुंदरता कोई नहीं देखता, पर भीतरी सुंदरता ही टिकती है। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। वक्त कभी वापस नहीं आता। यादें आती हैं, आंसू लाती हैं, मुस्कान लाती हैं, पर वक्त नहीं लाती। कुछ यादें जीने नहीं देती, और कुछ जिम्मेदारियां मरने नहीं देती। इंसान इन दोनों के बीच फंसा रहता है। ना जी पाता है ठीक से, ना मर पाता है, बस जूझता रहता है। कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। हीरा भी दबाव में ही बनता है, सोना भी आग में ही चमकता है। बुरा दौर तुम्हें तैयार कर रहा है कुछ बड़े के लिए। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला दुख किसी को ना मिले, और मुझे मिला सुख सबको मिले। यही सच्ची इंसानियत है, यही सच्चा धर्म है। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता, उसे तुम्हारा वक्त देना खुद की बेइज्जती है। लोग तुम्हारी कद्र तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। यह कठोर है, लेकिन सच है। जिसकी कद्र नहीं, उसे अनदेखा करो। यह सच है कि सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं, चमकदार लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी असलियत सामने आ जाती है। इंसान का बस मन होना चाहिए। राह तो अंधेरे में भी दिख जाती है। अगर इरादे मजबूत हैं तो रास्ते खुद बन जाते हैं। दूसरों के दुख के बारे में जानकर कभी खुश मत हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या होगा। कर्म का चक्र घूमता रहता है। आज तुम हंस रहे हो किसी के दुख पर, कल कोई तुम्हारे दुख पर हंसेगा। वहम भी अक्सर खत्म कर देते हैं कुछ रिश्ते। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता, कभी कभी सिर्फ शक ही काफी होता है रिश्ता तोड़ने के लिए। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। गुस्से में बोले गए शब्द वापस नहीं आते, पर पछतावा जरूर आता है। अगर तुम सही हो तो गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। सच को गुस्से की जरूरत नहीं, सच अपने आप में शक्तिशाली है। और अगर तुम गलत हो तो तुम्हें गुस्सा होने का कोई हक नहीं। गलत होकर गुस्सा करना दोहरा अपराध है। दुख तो तब होता है जब हमें एहसास होता है कि जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते थे, उनकी नजरों में हमारी कोई अहमियत ही नहीं थी। यह दर्द सबसे गहरा होता है, इसका कोई इलाज नहीं।
बस वक्त ही इसे भरता है। जिंदगी के सफर में अक्सर ऐसा होता है कि मुश्किल फैसला ही सबसे बेहतर होता है। आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता और सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, लेकिन जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। टूटा हुआ विश्वास टूटे हुए शीशे जैसा है, जोड़ भी लो तो दरारें दिखती हैं। अगर तुम उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लो। वह इंसान तुम खुद हो। कोई और तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकता। बदलने की ताकत तुम्हारे अंदर है। बहुत मुश्किल है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो, उस पर एक बार खुद बैठकर देखो, तब पता चलेगा कि तुम खुद कितने खरे हो। चलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में तो चिरागों के भी मायने नहीं होते। चिराग की जरूरत अंधेरे में होती है। वहां जाओ जहां तुम्हारी जरूरत हो, वहां नहीं जहां तुम्हारी चापलूसी हो। किसी को हरा देना बेहद आसान है। ताकत लगाओ, छल करो, हरा दो। लेकिन किसी का दिल जीतना, किसी को अपना बनाना बेहद मुश्किल। हराने से बेहतर है जीत लो, दिल जीत लो। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। जिस इंसान पर जिम्मेदारी आ जाती है, वह रातों रात बदल जाता है, बच्चे से बड़ा हो जाता है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। हर कोई कहता है काश और वक्त मिलता, पर इसी समय को हम सबसे ज्यादा बर्बाद भी करते हैं। फोन में, गपशप में, बेकार की चिंताओं में। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। मौसम तय है, लेकिन नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। कभी भी, कहीं भी किसी की नजरों से गिर सकते हो। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है, तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। बोलने का तरीका बदल जाता है, शब्द कड़वे हो जाते हैं, आवाज में ठंडापन आ जाता है। यही पहली निशानी है। आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जब तक जवानी है, जब तक ताकत है, जब तक दम है, तब तक मेहनत करो। बुढ़ापे में पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बस इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। जो है उसमें खुश रहो, जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ो। संतोष ही परम सुख है। तूफान भी जरूरी है जिंदगी में आना, तब जाकर पता चलता है कि कौन कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर खड़ा रहता है। तूफान लोगों की असलियत बताता है। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर है, क्योंकि जो अपनी गलती नहीं मानता वह कभी नहीं सुधरेगा, और जो नहीं सुधरेगा वह तुम्हें भी बिगाड़ेगा। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। तुम्हें कब, कहां, किससे मिलना है, यह ऊपर वाला तय करता है। तुम बस माध्यम हो, असली सूत्रधार वह है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। किसी के सामने गिड़गिड़ाना मत, क्योंकि जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरे भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो, ईश्वर किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद करता है। शायद उस रूप में नहीं जिस रूप में तुम चाहते हो, लेकिन उस रूप में जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। कभी मायूस मत होना। जिंदगी अचानक से अच्छा मोड़ ले सकती है। एक फोन कॉल, एक मुलाकात, एक अवसर, सब कुछ बदल सकता है। बस उम्मीद मत छोड़ो। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम्हारे भरोसे को कायम रख सके। आंखें खुली रखो, दिमाग चलाओ और फिर भरोसा करो। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती। चाहे कुछ भी हो जाए, सच्ची दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, पर बद्दुआ भी कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए दुआ लो, बद्दुआ से बचो। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, प्यार धीरे धीरे खत्म होता है, विश्वास धीरे धीरे खत्म होता है। बस पता अचानक लगता है, और जब पता लगता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। मौन रहना एक साधना है। हर कोई मौन नहीं रह सकता, और सोच समझकर बोलना एक कला है।
हर कोई सही बात सही समय पर नहीं बोल सकता। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती है, लोगों को अच्छी नहीं लगती। लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता, कभी नहीं, क्योंकि जो सामने बोलता है वह पीछे कभी नहीं बोलता। तो याद रखो, बुरा समय भी एक परीक्षा है, न कि अंत। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। अंत में विजय निश्चित है। धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। ये वचन सिर्फ शब्द नहीं है, ये श्री कृष्ण का आश्वासन है, जो हर युग में, हर परिस्थिति में, हर भक्त को जीवन के गहरे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन की सबसे कठिन घड़ी में जब इंसान अकेला महसूस करता है, जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब समय दुश्मन बनकर सामने खड़ा हो जाता है, तब केवल एक शक्ति है जो भीतर से कहती है, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही विश्वास मनुष्य को टूटने से बचाता है। कभी सोचा है कठिनाई क्यों आती है? क्यों भगवान हमें बार बार परीक्षा में डालते हैं? इसका कारण यही है कि इंसान धैर्य खोकर गलत राह पर न चला जाए। अगर दुख न हो, परेशानियां न हो, तो इंसान कभी भगवान को पुकारे ही नहीं। लेकिन जब दुख आता है, जब परिस्थिति विपरीत होती है, तब इंसान की आत्मा पुकारती है, हे कृष्ण, अब सब तुम्हारे हाथ है। और यही क्षण होता है जब कृष्ण अपनी करुणा से हमें संभालते हैं। धैर्य एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहता है। अगर ये दीपक बुझ गया तो इंसान निराशा के अंधकार में खो जाएगा। लेकिन जिसने धैर्य का दीपक जलाए रखा, उसके जीवन में चाहे कितनी ही आंधियां क्यों न आए, कृष्ण उसके साथ रहते हैं। महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था, तब उसके सामने अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र खड़े थे। उसका मन विचलित हो गया, उसने धनुष नीचे रख दिया। उस पल कृष्ण ने कहा, अर्जुन, धैर्य रखो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना और मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वह संदेश है जो आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा है। जीवन में जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, तब असल में सबकी शुरुआत होती है। टूटकर भी जब इंसान धैर्य रखता है तो वह और मजबूत बन जाता है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर ही महान बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही जीवन की सच्चाई को समझ पाता है। धैर्य का मतलब सिर्फ चुपचाप सहना नहीं है। धैर्य का मतलब है विश्वास बनाए रखना, स्थिति चाहे जैसी भी हो। मन में ये भरोसा रखना कि कृष्ण मेरे साथ है। जब इंसान ये मान लेता है कि भगवान उसके साथ हैं, तब उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। ये शक्ति उसे हारने नहीं देती, ये शक्ति उसे आगे बढ़ाती है। कभी जीवन में अकेले मत महसूस करना, क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं, तब कृष्ण और करीब आ जाते हैं। उनका हाथ थाम लो, उनकी आंखों में देखो, उनकी वाणी को सुनो। वे हमेशा यही कहते हैं, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जैसे गीता में कहा गया है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, यानी जो मेरा भक्त है, मैं उसका योग और क्षेम दोनों का भार उठाता हूं। योग का अर्थ है उसे वह दिलाना जो उसके पास नहीं है, और क्षेम का अर्थ है उसकी रक्षा करना जो उसके पास है। सोचो, जब खुद भगवान ये वचन देते हैं, तो फिर डर किस बात का, चिंता किस बात की? तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है। हर तूफान के बाद शांति आती है, हर अंधकार के बाद सुबह होती है, हर कठिनाई के बाद सुख का द्वार खुलता है। बस धैर्य की परीक्षा पास करनी है। धैर्य वह सीढ़ी है जिससे इंसान भगवान तक पहुंचता है। जो अधीर हो जाता है, वह बीच रास्ते ही रुक जाता है, लेकिन जो धैर्यवान होता है, वह अंत तक पहुंचता है। कृष्ण उसी के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि धैर्य वही रख सकता है जो वास्तव में भगवान पर विश्वास करता है। तो आज अगर तुम कठिनाई में हो, अगर अकेले हो, अगर सबने तुम्हें छोड़ दिया है, तो बस इतना याद रखो, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन तुम्हारी ढाल भी है और तुम्हारी तलवार भी। यही वचन तुम्हें टूटने से बचाएगा और जीत तक पहुंचाएगा। धैर्य का मतलब सिर्फ चुपचाप सहना नहीं है। धैर्य का मतलब है विश्वास बनाए रखना, स्थिति चाहे जैसी भी हो। मन में ये भरोसा रखना कि कृष्ण मेरे साथ है। जब इंसान ये मान लेता है कि भगवान उसके साथ हैं, तब उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति उसे हारने नहीं देती, यह शक्ति उसे आगे बढ़ाती है।
कभी जीवन में अकेले मत महसूस करना, क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं तब कृष्ण और करीब आ जाते हैं। उनका हाथ थाम लो, उनकी आंखों में देखो, उनकी वाणी को सुनो। वे हमेशा यही कहते हैं, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जैसे गीता में कहा गया है, योग क्षेमम वहाम्यहम्, यानी जो मेरा भक्त है मैं उसका योग और क्षेम दोनों का भार उठाता हूं। योग का अर्थ है उसे वह दिलाना जो उसके पास नहीं है, और क्षेम का अर्थ है उसकी रक्षा करना जो उसके पास है। सोचो, जब खुद भगवान ये वचन देते हैं तो फिर डर किस बात का, चिंता किस बात की? तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है। हर तूफान के बाद शांति आती है, हर अंधकार के बाद सुबह होती है, हर कठिनाई के बाद सुख का द्वार खुलता है। बस धैर्य की परीक्षा पास करनी है। धैर्य वह सीढ़ी है जिससे इंसान भगवान तक पहुंचता है। जो अधीर हो जाता है वह बीच रास्ते ही रुक जाता है, लेकिन जो धैर्यवान होता है वह अंत तक पहुंचता है। कृष्ण उसी के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि धैर्य वही रख सकता है जो वास्तव में भगवान पर विश्वास करता है। तो आज अगर तुम कठिनाई में हो, अगर अकेले हो, अगर सबने तुम्हें छोड़ दिया है, तो बस इतना याद रखो, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन तुम्हारी ढाल भी है और तुम्हारी तलवार भी। यही वचन तुम्हें टूटने से बचाएगा और जीत तक पहुंचाएगा। मनुष्य जब तक इस सत्य को नहीं समझता तब तक वह हर कठिनाई में हिलता रहता है, लेकिन जिस दिन वह समझ लेता है कि मेरे हर कदम पर भगवान मेरे साथ हैं, उस दिन से उसकी चिंता मिट जाती है। चिंता तब होती है जब इंसान सोचता है कि सब कुछ उसे अकेले करना है, लेकिन जब वह समझ लेता है कि कृष्ण उसके साथ हैं, तब उसका हृदय हल्का हो जाता है। कभी सोचो, जब छोटा बच्चा चलता है तो उसकी माँ हर कदम पर उसके साथ होती है। बच्चा गिरता है, माँ उठाती है। बच्चा रोता है, माँ उसे चुप कराती है। बच्चा डरता है, माँ उसे हिम्मत देती है। उसी तरह कृष्ण हमारे जीवन के हर कदम पर माँ की तरह, मित्र की तरह, पिता की तरह, मार्गदर्शक की तरह खड़े रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चा अपनी माँ को देख सकता है, लेकिन भक्त अपने कृष्ण को आंखों से नहीं देख पाता। फिर भी उनकी उपस्थिति हर क्षण होती है। धैर्य वही रख सकता है जो यह जानता हो कि परिणाम भगवान के हाथ में है। अधीर व्यक्ति हर बात में तुरंत फल चाहता है, और जब उसे तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वह टूट जाता है। लेकिन जिसने कृष्ण के वचनों को समझा है वह जानता है कि समय आने पर सब कुछ मिलेगा। धैर्यवान इंसान वही है जो बीज बोकर तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता। वह जानता है कि बीज को अंकुर बनने में समय लगेगा, पौधे को पेड़ बनने में समय लगेगा, और पेड़ को फल देने में और भी समय लगेगा। लेकिन जब फल आएगा तो वह मीठा ही होगा। जीवन में हर कठिनाई का एक कारण है। जब तुम समझ नहीं पाते तब तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन जब समय गुजरता है तब समझ आता है कि हर कठिनाई तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही थी। महाभारत में भी यही हुआ। पांडवों को जंगल में भेजा गया, अपमान सहना पड़ा, कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। उस समय उन्हें भी यह कठिन लगा होगा, लेकिन अगर वे कठिनाई न आती तो वे धैर्य और शक्ति न सीखते। वही धैर्य अंत में उन्हें विजय तक ले गया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, धर्म की रक्षा के लिए लड़ो, परिणाम की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही संदेश हर इंसान के लिए है, चाहे समस्या कैसी भी हो। अगर तुम्हारे पास धैर्य और विश्वास है तो विजय निश्चित है। कभी ऐसा मत सोचो कि कठिनाई तुम्हें तोड़ने आई है, कठिनाई तुम्हें गढ़ने आई है। ईंट को जब भट्टी में रखा जाता है तभी वह मजबूत होती है। सोना जब तपता है तभी वह चमकता है। समुद्र की लहरें जब जहाज को हिलाती हैं तभी नाविक मजबूत बनता है। उसी तरह जीवन की कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है। बस धैर्य रखो और भगवान पर विश्वास करो। जो धैर्य रखता है उसके चेहरे पर अद्भुत शांति होती है, उसके मन में हलचल नहीं होती। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, वह मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि मेरा कृष्ण मेरे साथ है। यह मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब मन अशांत हो, जब भीतर से टूटने लगे, जब लगे कि अब और सहा नहीं जाएगा, तब आंखें बंद करके मन ही मन कृष्ण से कहो, प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे धैर्य दो, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। देखना, भीतर एक अजीब सी शक्ति जन्म लेगी।
यह शक्ति तुम्हें गिरने नहीं देगी, यही शक्ति तुम्हें बार बार खड़ा करेगी। धैर्य रखो, क्योंकि भगवान कभी देर नहीं करते, वे हमेशा सही समय पर आते हैं। जैसे द्रौपदी की लाज बचाने वे सही क्षण पर पहुंचे, जैसे गजेंद्र की रक्षा करने वे सही समय पर प्रकट हुए, जैसे अर्जुन के लिए सारथी बनकर उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखाया, उसी तरह वे तुम्हारे जीवन में भी सही समय पर आएंगे। बस तुम्हें हार नहीं माननी है। याद रखो, धैर्य वह कुंजी है जिससे हर बंद दरवाजा खुलता है। अधीर होकर दरवाजे पर जोर देने से वह टूटेगा नहीं, बल्कि हाथ दुखेगा। लेकिन धैर्य से इंतजार करने पर समय की चाबी खुद ही ताला खोल देगी, और उस समय कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े होकर कहेंगे, देखा, मैंने कहा था ना, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यह वचन केवल सांत्वना नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। जिस इंसान ने इसे हृदय से स्वीकार कर लिया, उसके जीवन में कभी निराशा स्थायी नहीं रह सकती। सोचो, जब जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा हो, मेहनत के बावजूद परिणाम न मिल रहा हो, जिन लोगों पर भरोसा किया वही पीठ पीछे चोट कर रहे हो, जब अपना भी पराया लगने लगे और पराया शत्रु बन जाए, उस समय इंसान का मन टूटा हुआ पंछी जैसा हो जाता है। पंख तो हैं, उड़ने की चाह भी है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। ऐसे समय में कृष्ण की वाणी सुनो, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यह वाणी टूटी हुई आत्मा में नया प्राण भर देती है। महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अर्जुन वीर था, लेकिन रिश्तेदारों के सामने खड़ा होकर उसका मन विचलित हो गया। उसने गांडीव नीचे रख दिया। उसी समय यदि कृष्ण ने कहा होता, अर्जुन तुम अकेले हो, तो शायद अर्जुन सदा के लिए हार मान लेता। लेकिन कृष्ण ने कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही वचन अर्जुन को उठा खड़ा करने वाला था। वही वचन आज भी हर इंसान को खड़ा करने की शक्ति देता है। धैर्य वही रख सकता है जो भगवान पर विश्वास करता है, जो यह जानता है कि मेरी नाव का सारथी स्वयं कृष्ण है, तो चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो, मेरी नाव डूब नहीं सकती। जो इंसान यह विश्वास कर लेता है, उसके लिए कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। देखो, जब छोटा बच्चा चलता है तो बार बार गिरता है, लेकिन माँ उसे उठाकर फिर चलना सिखाती है। बच्चा नहीं जानता कि वह अकेला नहीं है, लेकिन सच यह है कि माँ हर कदम पर उसके साथ है। उसी तरह जब जीवन में तुम बार बार गिरते हो, हारते हो, टूटते हो, तब भी कृष्ण तुम्हें उठाकर खड़ा कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उन्हें देख नहीं पा रहे। धैर्य इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। अधीर इंसान बाहरी परिस्थितियों से हिल जाता है, लेकिन धैर्यवान इंसान तूफान में भी अडिग रहता है। जैसे गहरी जड़ों वाला वृक्ष आंधी में नहीं गिरता, वैसे ही धैर्य रखने वाला इंसान किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता। जब इंसान धैर्य खो देता है तो वह जल्दी ही हार मान लेता है, लेकिन जब धैर्य रखता है तो वह अंत तक डटा रहता है, और जो अंत तक डटा रहता है वही जीत का स्वाद चखता है। कृष्ण भी उसी के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही सच्चे विश्वास का परिचय देता है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि चुपचाप बैठकर इंतजार करो। धैर्य का अर्थ है अपना कर्म करते रहो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। गीता में कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब इंसान यह बात समझ लेता है तब उसके भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। वह केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है। यही धैर्य है। जो धैर्य रखता है उसके लिए जीवन एक साधना बन जाता है। वह हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। जब सुख आता है तो वह अहंकार नहीं करता, जब दुख आता है तो वह टूटता नहीं, वह जानता है कि हर स्थिति अस्थायी है। यही कारण है कि धैर्यवान इंसान हमेशा संतुलित रहता है। कभी याद करो, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, उसके पास कोई सहारा नहीं था, सब लोग मौन थे, लेकिन जब उसने धैर्य रखकर अंत में पूरी श्रद्धा से कृष्ण को पुकारा, तब कृष्ण प्रकट हुए और उसकी लाज बचाई। अगर द्रौपदी अधीर होकर पहले ही हार मान लेती तो शायद इतिहास कुछ और होता, लेकिन उसने धैर्य रखा और यही धैर्य उसे भगवान की शरण तक ले गया। धैर्यवान इंसान जानता है कि कठिनाई स्थायी नहीं है,
जैसे रात कितनी भी लंबी हो, अंत में सुबह जरूर होती है, वैसे ही कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत जरूर होता है। बस उस समय तक टिके रहना है। यही टिके रहना धैर्य है। तो जब भी जीवन में समस्या आए, जब सब कुछ बिखरता लगे, जब आंसू थमने का नाम न ले, तब खुद से कहना, धैर्य रखो, कृष्ण हर कदम मेरे साथ है। यही वचन तुम्हें संभालेगा, यही तुम्हें जीत तक ले जाएगा। जब इंसान इन्हें हृदय से स्वीकार करता है, तब वह अपने जीवन को पूरी तरह बदल देता है। जीवन का सत्य यही है कि कठिनाई हर किसी के हिस्से में आती है। अमीर हो या गरीब, राजा हो या भिखारी, किसी का जीवन बिना कठिनाई के नहीं बीतता। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई धैर्य रखकर उन कठिनाइयों को अवसर बना लेता है और कोई अधीर होकर हार मान लेता है। जिसने धैर्य को अपनाया, उसने जीवन जीत लिया। धैर्य का सबसे सुंदर उदाहरण समुद्र है। देखो, लहरें आती हैं, जाती हैं, कभी शांत कभी तूफानी, लेकिन समुद्र अपने स्थान से कभी नहीं हिलता, वह स्थिर रहता है। उसी तरह धैर्यवान इंसान भी परिस्थितियों के अनुसार डगमगाता नहीं है। चाहे कितनी ही बड़ी आंधी क्यों ना आ जाए, वह स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे साथ कृष्ण है। महाभारत में भीम बलशाली थे, लेकिन केवल बल से विजय नहीं मिली। युधिष्ठिर धर्मराज थे, लेकिन केवल धर्म से विजय नहीं मिली। नकुल और सहदेव ज्ञानी थे, लेकिन केवल ज्ञान से विजय नहीं मिली। असली विजय तब मिली जब सबने धैर्य के साथ कृष्ण पर भरोसा किया। यही बात हमें समझनी चाहिए। बल, बुद्धि, धन, यश सब बेकार है अगर धैर्य नहीं है। कभी कभी लगता है कि हमारी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच रही। हम रोते हैं, पुकारते हैं, फिर भी जवाब नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान चुप हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे सुन नहीं रहे। उनकी चुप्पी ही तुम्हें धैर्य सिखा रही है। वे देख रहे हैं कि तुम कठिनाई में टूटते हो या टिके रहते हो, और जब वे देखते हैं कि तुम धैर्य से टिके हुए हो, तभी वे प्रकट होते हैं और तुम्हें विजय देते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा याद करो। गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया था। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। अंत में उसने अपनी सूंड में कमल उठाकर भगवान को पुकारा, प्रभु अब सब आपके हाथ में है। उस क्षण भगवान तुरंत प्रकट हुए और गजेंद्र को बचा लिया। सोचो, अगर गजेंद्र अधीर होकर पहले ही हार मान लेता, तो क्या उसे मुक्ति मिलती? नहीं। उसने धैर्य रखा, विश्वास रखा, और भगवान ने उसे बचा लिया। धैर्य एक ऐसा धन है जो हर किसी के पास नहीं होता। अधीर इंसान जल्दी ही टूट जाता है, लेकिन धैर्यवान इंसान अंत तक डटा रहता है। यही कारण है कि कृष्ण हमेशा धैर्यवान भक्त की मदद करते हैं, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही सच्चे विश्वास का परिचय देता है। आज अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, तो याद रखो कि यह संघर्ष तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आया है, यह तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जैसे लोहे को तपाकर ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में डालकर ही महान बनाया जाता है। बस धैर्य रखो और विश्वास करो कि कृष्ण हर कदम तुम्हारे साथ है। धैर्य रखने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता। उसके चारों ओर अदृश्य रूप से भगवान का संरक्षण रहता है। उसे भले ही यह दिखे ना, लेकिन समय आने पर वह समझ जाता है कि हर कठिन घड़ी में उसे बचाने वाला कोई था। वही कोई और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। याद रखो, जो अधीर हो जाता है वह बीच राह में हार जाता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वह मंजिल तक पहुंचता है। जीवन की यह यात्रा कठिन है, लंबी है, लेकिन कृष्ण का वचन है, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जब तक यह वचन तुम्हारे दिल में है, तब तक तुम कभी हार नहीं सकते। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी ही कठिनाई हो, चाहे सब तुम्हें छोड़ दे, बस एक बात याद रखना, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही मंत्र तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। जीवन में धैर्य का होना वैसा ही है जैसे शरीर में आत्मा का होना। आत्मा के बिना शरीर मृत है, वैसे ही धैर्य के बिना जीवन मृत समान है। जब मनुष्य कठिनाई में होता है, तब वह सबसे पहले अपने ही मन से हार जाता है। परिस्थितियां उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी अधीरता उन्हें बना देती है। अगर इंसान उसी समय धैर्य रखे, तो वही परिस्थिति उसके लिए अवसर बन जाती है। जैसे मिट्टी के ढेले से मूर्ति बनती है, लेकिन उसके लिए पहले आघात सहना पड़ता है, वैसे ही धैर्य इंसान को आकार देता है। धैर्य वह शक्ति है जो हमें भीतर से भगवान से जोड़ती है।
जब इंसान अधीर होता है तो उसका मन चंचल हो जाता है और वह भगवान की आवाज नहीं सुन पाता। लेकिन जब वह धैर्यवान होता है, शांत होता है, तो उसके भीतर की आत्मा भगवान की वाणी को सुन पाती है। और वही वाणी है, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। अधीरता इंसान को डराती है, धैर्य इंसान को जीताता है। अधीर इंसान छोटी सी बात पर रो पड़ता है, टूट जाता है, गुस्सा करता है, भाग्य को दोष देता है। लेकिन धैर्यवान इंसान परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, भीतर से स्थिर रहता है। उसकी आत्मा जानती है कि यह समय भी गुजर जाएगा। यही विश्वास उसे आगे बढ़ाता है। कभी नदी को देखो, उसका जल कितनी शांति से बहता है। रास्ते में चाहे कितने ही पत्थर क्यों ना आए, वह रुकती नहीं। धीरे धीरे धैर्य पूर्वक उन्हें पार करती हुई आगे बढ़ती रहती है। अगर नदी अधीर हो जाए तो वह किनारों को तोड़कर बाढ़ बन जाएगी और सब कुछ नष्ट कर देगी। लेकिन उसका धैर्य ही उसे जीवनदायिनी बनाता है। उसी तरह इंसान का धैर्य उसे विनाश से बचाकर विजय की ओर ले जाता है। भगवान हमेशा धैर्यवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि धैर्य वही रख सकता है जो वास्तव में भगवान पर भरोसा करता है। जब प्रहलाद को खंभे से बांधकर यातना दी गई, तब भी उसने धैर्य नहीं खोया। उसके छोटे से दिल में यह विश्वास था कि नरसिंह देव मेरे साथ हैं। और जब समय आया, तब भगवान खंभे से प्रकट हुए और प्रहलाद को बचा लिया। सोचो, अगर प्रहलाद अधीर होकर डर जाता तो क्या वह महान भक्त कहलाता? नहीं, उसका धैर्य ही उसे अमर बना गया। धैर्य रखना आसान नहीं है। यह इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि मन हमेशा चाहता है कि परिणाम तुरंत मिले। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आए, हमारी मेहनत का फल तुरंत मिले। लेकिन भगवान जानते हैं कि कब कौन सा फल देना है। उनका समय हमेशा सही होता है। हमारी नजर में देर हो सकती है, लेकिन भगवान की नजर में सब कुछ पूर्ण है। याद रखो, जो धैर्य रखता है वही अंत में मुस्कुराता है। जो अधीर हो जाता है वह बीच राह में रोता रह जाता है। धैर्य इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह उसे भगवान के और करीब ले जाता है। तो जब भी मन डगमगाए, जब भी लगे कि अब सहन नहीं हो रहा, जब भी आंखों से आंसू बहने लगे, तब बस यह याद करो, धैर्य रखो, कृष्ण हर कदम मेरे साथ हैं। यही वचन तुम्हें टूटने से बचाएगा। यही वचन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। यही वचन तुम्हें हार से जीत की ओर ले जाएगा। इस संसार में मनुष्य जितना बाहर की दुनिया को समझने में लगा रहता है, उतना यदि अपने मन को समझने में लगा दे तो उसका जीवन बदल सकता है। क्योंकि बाहर की हर समस्या का संबंध कहीं न कहीं भीतर के मन से जुड़ा होता है। यदि मन शांत हो तो कठिन परिस्थितियां भी सरल लगती हैं, लेकिन यदि मन अशांत हो तो छोटी सी बात भी जीवन को बोझ बना देती है। इसलिए अपने मन को संभालना सीखो। यही सबसे बड़ी तपस्या है। मनुष्य का मन अक्सर उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं होती, और जो उसके पास होती है उसकी कद्र करना भूल जाता है। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। वह तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं रहने देता। यदि तुम्हारे पास थोड़ा धन है तो वह अधिक चाहता है। यदि सम्मान मिला तो और अधिक चाहता है। यदि कोई तुम्हें प्रेम करता है तो मन उससे भी अधिक अपेक्षा करने लगता है, और इसी अंतहीन चाहत में मनुष्य अपनी शांति खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जो व्यक्ति संतुष्ट रहना सीख जाता है उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं आते। कुछ लोग केवल तुम्हें एक सीख देने आते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति दूर चला जाता है तब मन उसे पकड़कर बैठ जाता है। वह बार बार उसी व्यक्ति को याद करता है, उसी दर्द को दोहराता है। यही कारण है कि मन भारी होने लगता है। इसलिए जो चला गया उसे जाने देना सीखो। हर रिश्ते को पकड़कर रखना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोगों का जाना भी तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक होता है। मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति कभी अपने दुखों का प्रदर्शन नहीं करता। वह हर समय संसार से सहानुभूति नहीं मांगता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर व्यक्ति अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए वह अपने भीतर शक्ति पैदा करता है। वह भगवान से जुड़ता है। वह स्वयं को भीतर से मजबूत बनाता है। यही वास्तविक आत्मबल है। जब तुम्हारा मन बहुत अधिक बेचैन हो तब तुरंत निर्णय मत लो।
क्योंकि अशांत मन कभी सही निर्णय नहीं लेता। क्रोध, दुख, भय या निराशा में लिया गया निर्णय अक्सर पश्चाताप देता है। इसलिए जब भी भावनाएं बहुत तीव्र हों, स्वयं को थोड़ा समय दो, शांत हो जाओ, भगवान का नाम लो, फिर निर्णय लो, क्योंकि शांत मन ही सही दिशा दिखाता है। कई बार तुम केवल इसलिए दुखी हो जाते हो क्योंकि तुमने अपने मन में एक कल्पना बना ली थी कि जीवन तुम्हारे अनुसार चलेगा, लेकिन जीवन हमेशा तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलता। भगवान की योजना तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी होती है। इसलिए जब चीजें तुम्हारे अनुसार न हो तब टूटो मत। विश्वास रखो कि शायद भगवान तुम्हें उस रास्ते से बचा रहे हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं था। मनुष्य का मन जितना अधिक भौतिक चीजों में उलझता जाता है, उतना ही भीतर से खाली होता जाता है, क्योंकि बाहरी सुख कुछ समय का आनंद देते हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं देते। नई वस्तु, नया धन, नई प्रसिद्धि, इन सब का आनंद कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान से जुड़ा हुआ मन धीरे धीरे ऐसी शांति अनुभव करता है जो कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए अपने जीवन में आध्यात्मिकता को स्थान दो। केवल शरीर के लिए मत जियो, आत्मा के लिए भी जीना सीखो। हे मनुष्य, अपने मन को बार बार नकारात्मक लोगों के सामने मत खोलो। हर व्यक्ति तुम्हारे दर्द को समझने की क्षमता नहीं रखता। कुछ लोग केवल तुम्हारी कमजोरी जानने के लिए तुम्हारी बातें सुनते हैं। इसलिए अपने मन की रक्षा करना सीखो। हर किसी को अपने भीतर प्रवेश मत दो। जो व्यक्ति तुम्हारी शांति को बार बार तोड़ता है, उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। मन को नियंत्रित करने के लिए अपने शब्दों पर नियंत्रण करना भी आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने मन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। कई बार एक कठोर शब्द वर्षों पुराने रिश्ते को तोड़ देता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो। शब्दों में शक्ति होती है। वे किसी के मन को तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। जब जीवन में सब कुछ गलत होने लगे, तब स्वयं को समाप्त मत समझो। कई बार भगवान तुम्हें तोड़ते नहीं, बल्कि नया रूप देने के लिए तुम्हें कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं। जैसे मिट्टी को आकार देने से पहले कुम्हार उसे बार बार थपथपाता है, वैसे ही भगवान भी मनुष्य को महान बनाने से पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। इसलिए संघर्षों से घबराओ मत, वे तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। मनुष्य का मन आलस्य से भी बहुत कमजोर हो जाता है। जब व्यक्ति बिना उद्देश्य के समय बिताता है, तब मन नकारात्मक विचारों का घर बन जाता है। इसलिए अपने दिन को सार्थक बनाओ, कुछ अच्छा सीखो, कुछ अच्छा करो। अपने शरीर और मन दोनों को सक्रिय रखो, क्योंकि निष्क्रिय मन जल्दी भटक जाता है। हे मनुष्य, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन शांत रहे, तो दूसरों की गलतियों को बार बार याद करना बंद करो। जो व्यक्ति हर समय पुरानी बातों को पकड़े रहता है, वह स्वयं को ही दुख देता है। इसलिए छोड़ देना सीखो। हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातों को समय पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। जब तुम्हारा मन भगवान पर विश्वास करना सीख जाता है, तब डर कम होने लगता है, क्योंकि तब तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। यही विश्वास मनुष्य को अंधकार में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हे प्रिय, इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हें समझे, यह आवश्यक नहीं है। कई बार तुम्हें अकेले ही सही रास्ते पर चलना होगा। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें कमजोर कहेंगे, लेकिन यदि तुम्हारा मन सत्य के साथ है, तो उनकी बातों से विचलित मत होना, क्योंकि समय सबसे बड़ा उत्तर देता है। मनुष्य का मन तब सबसे अधिक शक्तिशाली बनता है जब वह स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब वह अपनी इच्छाओं का दास नहीं रहता, जब वह परिस्थितियों से डरता नहीं, जब वह दूसरों की नफरत को अपने भीतर जगह नहीं देता। तब वह भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि संसार की कोई भी कठिनाई उसे झुका नहीं पाती। हे मनुष्य, कभी यह मत सोचो कि तुम बहुत टूट चुके हो। याद रखो, टूटने के बाद ही बीज अंकुर बनता है। रात सबसे अधिक अंधेरी सूर्योदय से ठीक पहले होती है। इसीलिए यदि जीवन कठिन लग रहा है, तो विश्वास रखो कि शायद तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश आने वाला है। अपने मन को हर दिन यह सिखाओ कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती।
सुख भी बीत जाएगा, दुख भी बीत जाएगा। इसीलिए किसी भी परिस्थिति को अंतिम सत्य मत मानो। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और मनुष्य का जीवन भी बदल जाता है। जो आज असंभव लगता है वही कल संभव हो सकता है। हे प्रिय, अपने मन को ईश्वर के चरणों में लगाओ। जब मन भगवान से जुड़ जाता है तब धीरे धीरे संसार की व्यर्थ चिंताएं समाप्त होने लगती हैं। तब मनुष्य समझ जाता है कि वास्तविक सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। और जिस व्यक्ति ने भीतर की शांति पा ली उसने वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा धन पा लिया। हे प्रिय, मनुष्य का मन एक ऐसे दीपक की तरह है जिसे यदि सही दिशा की हवा मिले तो वह अंधकार मिटा देता है, लेकिन यदि गलत दिशा की आंधी में फंस जाए तो स्वयं ही बुझ जाता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि तुम अपने मन को हर दिन सही विचारों का प्रकाश दो, क्योंकि मन वही बनता है जो वह बार बार सुनता और सोचता है। यदि तुम हर समय भय, क्रोध, शिकायत और निराशा से भरे रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन यदि तुम भगवान के विचारों, अच्छे कर्मों और सकारात्मक सोच से अपने मन को भरोगे तो वही मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा।